नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि निगम चुनावों के नतीजों का दिन आज रहा और ये बड़ी जानकारी, हरियाणा के 3 निगम, 1 नगर परिषद के नतीजे आज घोषित किए गए हैं। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी को जीत दर्ज हुई है। पहली महिला मेयर बनी है शक्ति रानी शर्मा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी के 7 पार्षद ने जीत दर्ज की है। सोनीपत में मेयर सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। पंचकुला और रेवाड़ी में बीजेपी की जीत हुई है। निकाय चुनाव में बीजेपी के 33 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस के 24, निर्दलीय 25 पार्षद ने जीत दर्ज की है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के 7 पार्षद ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगम चुनाव के नतीजों से जुड़ी सीएम मनोहर लाल ने जनता का आभार प्रकट किया। तो शहर की सरकार के लिए चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में हुए निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ है। तीनों निगमों में सबसे ज्यादा चर्चा अंबाला की रही। अंबाला को नंबर 1 शहर बनाने की बात कहकर चुनावी मैदान में उतरी हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस को हराकर बम्पर जीत दर्ज की है। शक्ति रानी शर्मा की जीत कितनी विशाल रही, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने काउंटिंग के सभी 15 राउंड में अपने प्रतिद्वंदियों से लगातार बढ़त बनाए रखी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के मेयर पद पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। 8084 वोटों से जीत दर्ज की गई है। अगर इस जीत के पीछे वजह और मुद्दों को देखा जाए तो लगातार पार्टी की तरफ से तमाम वो मुद्दे उठाए गए जो अंबाला की जरूरत थी, अंबाला की जनता की जरूरतें थी। अंबाला नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली शक्ति रानी शर्मा वोटों की गिनती के किसी भी राउंड में पीछे नहीं हुई। पहली राउंड से अजय बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए शक्ति रानी शर्मा ने 8084 वोटों से जीत हासिल की। नए अंबाला का खाका भी तैयार किया जाएगा। नए अंबाला के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। किस तरह से तैयार किया जाएगा? उस तो सारा जब समिति बनेगी उसमें विचार विमर्श करेंगे, बैठ के सब लोग बुद्धिजीवी सारे इकट्ठे बैठेंगे और सबका मंथन करेंगे कि हमने कैसे आगे जाना है। आखिरी और अहम सवाल मैडम, जो आईएमटी की बात आई थी, बेरोजगार युवाओं की बात आई थी, चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हमने देखा था किस तरह से जो लोग हैं, छोटे बच्चों की चाहे बात करें, समस्याओं से काफी त्रस्त थे, ग्रस्त थे और उसके बाद अब पूरा मैंडेट दिया, यानी जो कहा था वो करके भी दिखाया। लोगों में अच्छा खासा रोष भी था उस वक्त जब आपसे मिलते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज अब सामने आई है पूरी तरह से समर्थन देकर। तो क्या कहिएगा, किस तरह से विश्वास को बरकरार रखा जाएगा? रोष नहीं था, वो उनका दुख था, वो उनकी आंखों का दर्द था जो उन्होंने जताया है और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया है मुझ पे कि आप हमें फिर से इन दिक्कतों से बाहर निकालनी है। पहले राउंड से आखिरी राउंड तक कैसे बढ़ रही थी शक्ति रानी शर्मा की शक्ति, देखिए। पहले ही राउंड में शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बनाई। दूसरे राउंड में 986 वोट की बढ़त हुई। तीसरे राउंड में ये बढ़त बढ़कर 1445 हो गई। पांचवें राउंड में 2274 वोटों की बढ़त बना ली थी। छठे राउंड में 2640 मतों की बढ़त हुई। सातवें राउंड तक 17324 वोट शक्ति रानी शर्मा के खाते में आ चुके थे। आठवें राउंड में 3599 की बड़ी लीड थी। नौवें राउंड के बाद ये लीड बढ़कर 5269 वोटों की हो गई। 10वें राउंड में 5603 वोटों से आगे चल रही थी। 11वें राउंड में ये आंकड़ा 6229 वोट हो चुका था। 13वें राउंड में 7414 वोटों की अजय बढ़त हुई और आखिरी राउंड होते होते जब जीत का ऐलान हुआ तो शक्ति रानी शर्मा 8084 वोटों से विजयी घोषित हुई। खुशी की बात है, आप सबको मुबारक। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है। हमने वायदे किए उनको पूरा करेंगे। बालाजी माइक नीचे।
आईएमटी को लेकर किस तरीके के जो है वो आईएमटी में मेरा संघर्ष है, कारपोरेशन से तो संबंध नहीं है जी। और मैं पर्सनल तौर पे आईएमटी के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूं, करेंगे। आईएमटी लेके आनी नहीं आएगी। हर मेरे ख्याल में तो हर मेंबर जो जीत के आया है जी, अम्बाला की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के प्रचार को शक्ति रानी शर्मा के धुआंधार प्रचार ने हरा दिया। चुनावी नतीजों से साफ है कि अम्बाला की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वादे और हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की मेहनत पर ज्यादा भरोसा जताया। तरह से अब मेयर पद पर दावेदारी पूरी तरह से पक्की हो चुकी है शक्ति रानी शर्मा की, और जिस तरह से पार्टी चीफ विनोद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि ईमानदारी के साथ में शहर की सरकार चलाएंगे, और इसके साथ साथ में जिस तरह से तमाम जो पार्टियां, विरोधी पार्टी, उनको एक करारी शिकस्त अम्बाला के मेयर पद के उम्मीदवारी पर देखने को मिली है। अम्बाला से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं अम्बाला नगर निगम के 20 वार्ड में से हरियाणा जनचेतना पार्टी भी 7 वार्ड में जीतने में कामयाब रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अम्बाला के 20 वार्ड में किसने चुनाव जीता है। एचजेपी के जसबीर सिंह पार्षद बने हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। एचजेपी के फकीर चंद विक्रम ने भी वार्ड 2 से जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड 3 से बीजेपी के मनीष आनंद ने जीत दर्ज की है। वार्ड 4 से एचडीएफ के टोनी चौधरी जीते हैं। वहीं कांग्रेस के राजेश मेहता ने वार्ड 5 से जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी की अर्चना छिब्बर जीती हैं वार्ड 6 से। बीजेपी की मोनिका मल जीती हैं वार्ड 7 से। अम्बाला का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। बीजेपी की मीना ढींगरा ने जीत दर्ज की है वार्ड 8 से। और वहीं वार्ड 9 में बीजेपी की मेघा गोयल जीती हैं, और कांग्रेस के मिथुन वर्मा वार्ड 10 से जीते हैं। एचजेपी की राजिंदर कौर ने वार्ड 11 से जीत दर्ज की है। और वहीं वार्ड 12 में भी एचजेपी की अमनदीप कौर जीती हैं। वार्ड 13 से बीजेपी के यतिन बंसल ने जीत दर्ज की है। और वहीं वार्ड 14 से एचडीएफ के रूबी सौदा जीती हैं, और बीजेपी की शोभा पुनिया ने वार्ड 15 से जीत दर्ज की है। और वार्ड 16 से भी बीजेपी के हितेश जैन जीते हैं। वार्ड 17 से एचजेपी की राणो देवी ने जीत दर्ज की है। और वहीं वार्ड 18 से एचजेपी के सरदूल सिंह जीते हैं। वार्ड 19 में भी एचजेपी के राकेश कुमार ने जीत दर्ज की है अम्बाला में। और वहीं वार्ड 20 में भी बीजेपी की प्रीति सूद जीती हैं। तो वहीं अम्बाला में मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अम्बाला की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एचजेपी की प्राथमिकता अम्बाला शहर के विकास की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अम्बाला में आईएमटी को लेकर कोशिशें और तेज की जाएंगी ताकि अम्बाला के युवाओं को रोजगार मिले। शक्ति रानी शर्मा अम्बाला की मेयर बन चुकी हैं, जीत चुकी हैं, और हमारे साथ में विनोद शर्मा जी, उनसे बात कर लेते। सर, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? लोगों को, जिस तरह से लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिस तरह से चुनाव कैंपेन चला लगातार, और काफी देरी से भी लगातार प्रचार हुआ था, तो किस तरह से आपके मुद्दे क्या रहे और इस जीत को लेकर क्या कहेंगे सर? इसको मुद्दे तो हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला था, वही मुद्दे हैं, और जीत जो है वो लोगों की जीत है अम्बाला के, और हमें खुशी है लोगों ने सही उम्मीदवार को चुना है। अमूमन देखा जाता है सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया आईएमटी का, रोजगार की बात की आपने, और इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो बड़े चुनावों में देखे जाते हैं, लेकिन इस निगम चुनाव में जिस तरह से क्या कनेक्ट कैसे समझते हैं कि ये चुनाव छोटा है? 1,87,000 वोट है, कैसे समझते हैं कि चुनाव छोटा है?
बड़ा चुनाव है जी, पूरे अम्बाले की कंस्टिट्यूंसी की वोटिंग हुई है। तो ये भ्रष्टाचार पर चोट माने इसको ईमानदारी की सरकार? देखो, हम अपने लिए कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे। जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो भ्रष्टाचार खत्म होता ही है। ये थे हमारे साथ में विनोद शर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार पर ही ईमानदारी की चोट है और लगातार वो ईमानदारी से काम करते रहेंगे। अम्बाला से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अम्बाला नगर निगम चुनाव में एचजेपीवी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद पूरे अम्बाला में जश्न का माहौल है। एचजेपीवी के कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने भी यहां जश्न मनाया। मेयर पद के अलावा अम्बाला में एचजेपीवी ने कुल 7 वार्ड में जीत का परचम लहराया है। एचजेपीवी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और अम्बाला की जनता ने भी विकास के नाम पर वोट डाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के करवाए गए विकास के कामों को याद रखते हुए एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। तो हरियाणा जन चेतना पार्टी में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं जब शक्ति रानी शर्मा ने लोगों का आभार प्रकट किया। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। तो मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत जैसे ही सुनिश्चित हुई, वैसे ही एचजेपीवी के कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए। नाच गाना शुरू हो गया। आखिरकार एचजेपीवी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत रंग लाई। लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा का आभार प्रकट किया। हरियाणा जन चेतना पार्टी में जश्न का माहौल है। पार्टी की जीत के बाद यहां पर आप देख सकते हैं शक्ति रानी शर्मा ने भी लोगों का आभार प्रकट किया। लोगों में खासा उत्साह है। लगातार हरियाणा जन चेतना पार्टी के पक्ष में तस्वीर नजर आ रही थी और लोगों ने एक भरोसा यहां पर हरियाणा जन चेतना पार्टी पर दिखाया है। एक आस, एक उम्मीद के तौर पर हरियाणा जन चेतना पार्टी अम्बाला में बनकर उठी है। तो वहीं अम्बाला में मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत के बाद एचजेपीवी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब अम्बाला में एक बार फिर से विकास के काम होंगे, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त शहर अम्बाला बनेगा। जिनसे बात की हमारे संवाददाता अमर सिंह जानी ने। अम्बाला मेयर पद के लिए शक्ति रानी शर्मा जो हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार की जीत दर्ज हो चुकी है और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मौजूद है उनके आवास पर, जहां उनके कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं से जानना चाहूंगा कि किस तरह की खुशी का माहौल इनके है, क्या कहना चाहेंगे जी? आप शक्ति रानी शर्मा की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? शक्ति रानी जी की बड़ी अच्छे वोटों से जीत हुई है और ये अम्बाला की जीत है जी, अम्बाला शहर वासियों की और हरियाणा जन चेतना पार्टी की। आगे के लिए मतलब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। आगे बहुत ज्यादा काम होंगे अम्बाला के और भी करेंगे जी, और भी करेंगे। शहर के बहुत से मुद्दे थे जिनको मुद्दे को लेकर चले थे, आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से मुद्दे उन्होंने किए थे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं को रोजगार का मुद्दा, क्या वो अपने विनोद शर्मा के अंदर बहुत कम हुए हैं। जहाँ गड्ढे पड़े थे अम्बाड़े के अंदर, वहाँ सड़कें बन गई और बहुत पार्किंग और भी उसके अलावा बहुत गरीब आदमी की इन्होंने मदद करी। कोई भी इनके पास चला जाए उसी की मदद करा दी। यही आज जिन्होंने फल मिला है। मैं सारे नगर निवासी अम्बाड़ा को हर तरह से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। कुछ और भी कार्यकर्ता समर्थक यहाँ मौजूद है, क्या उम्मीदें अब मैडम के जीतने के बाद किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही है? देखिए, पिछले जो 10 साल विनोद शर्मा जी विधायक रहे थे, उन्होंने यहाँ पे अम्बाड़ा में बहुत
विकास कार्य करवाए थे। अब भी उनका यही एक ही नारा है, भी काम किया है, काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। भारत और जन चेतना पार्टी की जो मैडम शक्ति रानी जी जीतती हैं, उनका तो नाम ही एक शक्ति है, वो तो दुर्गा शक्ति की तरह से एक शक्ति है। अपने आप में उनके पास घर परिवार से ला लो, किसी भी चीज से ला लो, उनके पास तमाम शक्तियां हैं। वो तो कार्य करने में पहले ही माहिर हैं जी। तो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि जो जिस तरह के वादे पूरे किए गए थे वो पूरे होंगे। कुछ और कार्यकर्ता भी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव के दौरान जो चुनाव प्रचार था उसके दौरान जो वादे किए गए थे, अब आपको क्या उम्मीदें हैं? जो मैडम शक्ति रानी शर्मा जो जीती है उनसे क्या उम्मीदें हैं? हमारे को ये है कि मैडम जी जरूर इन वादों को पूरा करेंगे। जो इसमें नगर निगम में स्वच्छता का है, गंदगी का, इसको दूर करेंगे और 2000 नौकरियां दी जाएंगी युवाओं को। और आईएमटी का मुद्दा है, जो आईएमटी शहर के अंदर लगाया जाएगा और रोजगारी दूर करी जाएगी। तो ये खास बात है, जिस तरह के मुद्दे थे, चाहे आईएमटी की मांग या युवाओं की थी, बेरोजगारी की जगह लोग युवाओं को रोजगार देने की मांग थी, तमाम तरह के जो मुद्दे उनको लेकर ये चुनाव लड़ा गया है, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। और अब इन सभी समर्थकों को उम्मीद है, अम्बाला वासियों को उम्मीद है कि वो अपने जो चुनावी वादा किया था उन पर खरा उतरेंगी। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ अमर सिंह जानी, अम्बाला, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं अम्बाला के 20 वार्ड में किस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। ग्राफिक्स के जरिए हम एक नजर डालते हैं अम्बाला के 20 वार्ड पर। सबसे पहले बात करते हैं अम्बाला के वार्ड 1 की, जहां पर एचजेपी-वी के जसबीर सिंह ने जीत दर्ज की है। तो वहीं वार्ड 2 में भी एचजेपी-वी के फकीर चंद विक्रम जीते हैं। वार्ड 3 में बीजेपी के मनीष आनंद ने जीत दर्ज की है। और वहीं वार्ड 4 में एचडीएफ के टोनी चौधरी ने जीत दर्ज की है। वार्ड 5 में कांग्रेस के राजेश मेहता विजयी रहे। और वहीं बात की जाए वार्ड 6 की, तो बीजेपी की अर्चना छिब्बर ने यहां से जीत दर्ज की है। वार्ड 7 में बीजेपी की मोनिका मल जीती हैं। और वहीं वार्ड 8 से बीजेपी की मीना ढींगरा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की मेघा गोयल भी जीती है वार्ड 9 से। और वहीं कांग्रेस के मिथुन वर्मा ने वार्ड 10 से जीत दर्ज की है। अम्बाला का रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। 20 वार्ड में किस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वार्ड 11 में एचजेपी-वी की राजिंदर कौर ने जीत दर्ज की है। वार्ड 12 में एचजेपी-वी के अमनदीप कौर जीती हैं। वहीं बात करें वार्ड 13 की, तो वहां बीजेपी के यतिन बंसल ने जीत दर्ज की है। वार्ड 14 में एचडीएफ की रूबी सौदा जीती हैं। बीजेपी की शोभा पूनिया ने जीत दर्ज की है वार्ड 15 से। और वहीं वार्ड 16 में बीजेपी के हितेश जैन जीते हैं। अम्बाला का सिलसिलेवार रिजल्ट आपको हम बता रहे हैं। एचजेपी-वी की राणो देवी ने वार्ड 17 से जीत दर्ज की है। और वहीं एचजेपी-वी के सरदूल सिंह वार्ड 18 से जीते हैं। और वार्ड 19 में भी एचजेपी-वी पर भरोसा जताए जनता ने राकेश कुमार यहां से विजयी रहे। और वार्ड 20 में बीजेपी की प्रीति सूद जीती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।